कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपके पेपर्स में आ सकते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपके ऑब्जेक्टिव से, क्वेश्चन नंबर 2 ए आपका जो रहता है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है जिसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चन है सब आपको मिल जाएंगे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। ठीक है, हर टाइप के जो क्वेश्चन है, 4 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आते ही हैं, जिसमें आपका एनपी भी निकालना होता है। फिर दूसरा आपको डिग्री ऑफ लिवरेज है वो फाइंड आउट करना है। फिर आता है आपका नेक्स्ट वन जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना होता है। ठीक है, यानी कि इंट्रिंसिक वैल्यूज और इल वैल्यू मेथड आपको फाइंड आउट करना होता है। और आपका डेप्थ कवरेज रेशो और नेक्स्ट है आपका इंटेंस सर्विस डेप्थ कवरेज, तो ये सब आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ये सब आपको मिल जाएंगे, लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है। आते हैं अभी इसके थियोरी पार्ट पे। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट जो आया था आपको 2019 अप्रैल में, हाउ आर प्रोजेक्ट क्लासिफाइड। ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। ये बहुत ही रेयर क्वेश्चन है जो शायद रिपीट हो सकता है दोबारा। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एसबीयू आपको पूछा जाता है। एसबीयू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे वर्क करता है, क्या है इसके प्रोसीजर से, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इसको रिफर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे सकते हो कि इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज, तो ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रोडक्ट मिक्स एनालिसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन ये हो गया 3B हो गया। अब आते हैं 4A में। यहाँ पे मॉडर्न डेवलपमेंट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। मतलब देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये दो दूसरा क्वेश्चन हो गया जो आप एग्जाम में कर सकते हो। और फिर आता है स्टेप इन्वॉल्वमेंट इन टर्मिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्वमेंट किया जाता है जिसमें आपका टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट होता ही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको भी कर लोगे तो ये बेटर हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट एंड शॉर्ट नोट है, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है केस स्टडी। ठीक है, तो केस स्टडी मैं तो आपको करवाऊंगा ही, डेफिनेटली ये होता। लेकिन मेरे ख्याल से केस स्टडी से आपको बेटर क्या गिरेगा, राइट एंड शॉर्ट नोट। क्योंकि अगर ये केस स्टडी में अगर कुछ भी गलत होता है, ठीक है, कुछ भी गलत होता है तो आपके मार्क्स ज़्यादा कटने के चांसेस है। लेकिन राइट एंड शॉर्ट नोट में ऐसा नहीं है। राइट एंड शॉर्ट नोट में आपने लिखा है तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेगा ही। चलिए आते हैं राइट एंड शॉर्ट नोट में। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख सकते हो, टाइप्स ऑफ रिस्क इन द प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। फिर है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला राइट एंड शॉर्ट नोट के लिए। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये भी देख सकते हो कि ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सॉफ्ट एनालिसिस, तो डेफिनेटली ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इसके बाद आते हैं हम लोग फिफ्थ में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि राइट एंड शॉर्ट नोट में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया 2000 बेसिकली 19 का क्वेश्चन पेपर, और उसमें मैंने बता दिया कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आते हैं हम 2023 अप्रैल मंथ के पेपर्स पे। जो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है वो आपको यहाँ पे एनपीवी के बेसिस पे गिवन है, सम सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सम सॉल्व करने, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ताकि आप सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन आएंगे हम लोग यहाँ पे। एक सेकेंड, ये हो गया फाइनेंशियल लिवरेज। यहाँ पे आप आते हैं नीचे, फर्स्ट जो आपका डिग्री ऑफ लिवरेज हो गया है। ठीक है, फिर इसमें देख सकते हो इंपॉर्टेंस दिया गया है यहाँ पे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी स्टडी, ये लास्ट टाइम भी पूछा गया था तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज। इसके बाद जो उसका सेकंड पार्ट है उसमें प्रोडक्ट मिक्स है। ठीक है, जैसे कि लास्ट लेक्चर्स में, अभी लास्ट पेपर्स में भी बताया था, क्योंकि लास्ट पेपर में भी आपका प्रोडक्ट मिक्स एनालिसिस पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है 4A में, तो क्वेश्चन भी आपको अटेंड करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ए। फोर्थ का ए फोर्थ का ए में क्या लिखा है, नॉर्मल डेवलपमेंट इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉडर्न डेवलपमेंट। मॉडर्न डेवलपमेंट आपको तो लास्ट पेपर में भी दिया गया था, मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है क्या। फिर इसके बाद नीचे आते हैं हम लोग, फोर्थ बी देख सकते हो यहाँ पे कि क्या क्या स्टेप इन्वॉल्वमेंट है टर्मिनेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये भी लास्ट टाइम पूछा गया था 2019 के इसमें।
तो ये भी आप इसमें से याद कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, मतलब केस स्टडी यानी कि इस पे सम से। देन फोर्थ का ए दिया हुआ टाइप्स ऑफ रिस्क इन द मैनेजमेंट, तो ये लास्ट टाइम आपने किया था क्या, मतलब लास्ट पेपर्स में, ठीक है, वहाँ पे होगा ये। फिर मैट्रिक्स यहाँ पे, ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन या तो ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स बोल सकते हो आप, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन सकता है ना यहाँ पे। नेक्स्ट वन देख सकते हैं हम लोग, शॉर्ट एनालिसिस गिवन है। शॉर्ट एनालिसिस का में शॉर्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉर्ट एनालिसिस के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये सब आपको बाहर करना है, ठीक है, जितना मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया है, लेकिन इसके अलावा भी आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट है तो उसको भी रिफर कर लीजिए। लेकिन बस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इतने ही है कि आप जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, थियोरी से अच्छा बेटर क्या गिरेगा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो उसमें आपको अच्छे खासे मार्क्स भी आ जाएंगे। तो ये हो गया पूरा, मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया थ्योरी को रिगार्डिंग, ठीक है, इस थियोरी को रिफर कीजिए।